क्या हेडिंग लिखी है? लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन। अंग्रेजी में भी इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5Cl। अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl। अभी इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर चलते हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले देखो कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में यहां बना के दिखा देता हूं। पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, आपको बेंजीन बनाना है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और बेटा यहां पर लगा देना है क्लोरीन। ये पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड की जगह पर बेटा और भी सुधार किए जा सकते हैं। क्या सुधार किया जा सकता है कि बेंजीन की रिंग बनाई जा सकती है। सारी चीजें देखने के बावजूद स्ट्रक्चर में एक बात बिल्कुल समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है कि बेंजीन के फॉर्मूले पर 6 कार्बन होते हैं। ये देखो 6 कार्बन है और इस 6 कार्बन के बीच अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले सिरे पर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पढ़ना है, हम हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन के थ्रू क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। बेंजीन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। हमें रासायनिक अभिक्रियाएं इस फॉर्मूले पर करनी होंगी, लेकिन बेटा हम फॉर्मूले को इसके द्वारा समझेंगे। क्या समझेंगे? कि बेंजीन में से 6 कार्बन है और 6 कार्बन के पास सबके पास एक एक हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। अब इसके बाद अगर कोई भी ग्रुप कहीं पर लग जाता है, जैसे मैंने सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर क्लोरीन को लगा दिया, तो वहां का हाइड्रोजन एटम हटाया जाएगा। लगा पहले वहां पर हाइड्रोजन ही था, लेकिन क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए मैंने वहां से हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर क्या लगा दिया? क्लोरीन। तो इस बात को भैया हमेशा समझ करके चलना है कि जब भी कोई बेंजीन रिंग में कहीं पर भी ग्रुप लगेगा, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे लगे, मेटा पोजीशन पे लगे या पैरा पोजीशन पे लगे, इसके पहले वहां से हाइड्रोजन को हटा दिया गया होगा। और क्योंकि हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन देखो यहां लगाया गया है, इसलिए बेंजीन के सूत्र में C6H6 ना लिखकर हम इसके फॉर्मूले को लिख चुके हैं C6H5 कि एक हाइड्रोजन हटाया गया है, हाइड्रोजन 5 बचे हुए हैं और उसकी जगह पर क्लोरीन लिखा गया है। या फिर अभिक्रिया करवाने के लिए फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन में कम से कम इतनी बातें हम लोगों को पहले से ही समझ लेनी चाहिए। अब क्लोरोबेंजीन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्लोरोबेंजीन को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो बेटा सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। तो मैं बेंजीन को बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि। विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन अर्थात C6H5Cl का निर्माण। अच्छा, अगर आपको प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है तो बेटा आपके पास एक रिएक्टेंट होना चाहिए जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या इसको डाइएजोनियम साल्ट भी बोलते हैं। देखो कि मैं नाम बेंजीन, डाई का मतलब 2 बार, एजोनियम इसलिए लगाया गया, नाइट्रोजन का नाम एजोड था, एजोनियम क्लोराइड। बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है CuCl प्लस HCl की प्रेजेंस में। और बेटा जैसे हम इसको गर्म करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, होता क्या है बेटा गर्म होने पर? सबसे पहली बात नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो मैंने नाइट्रोजन को अलग करके लिख दिया। जैसे ही नाइट्रोजन अलग होगा, नाइट्रोजन की जगह हो जाएगी खाली। बेटा हमारे पास बेंजीन बचा था और ऊपर नाइट्रोजन की खाली जगह बची थी, मैंने वहां किसको लगा दिया? क्लोरीन को। और इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बन गया। तो मैं बताऊंगा, सबसे पहले क्या बताएंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेकर CuCl एवं HCl की उपस्थिति में
पदार्थ को कितना गर्म किया गया, 60 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ। तो मैं यहां लिखे देता हूं, देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl की उपस्थिति में की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। हाँ, बच्चों के दिमाग में एक बात और आ सकती है, क्या आ सकती है कि ये सर जी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट कहां से बनाया गया। तो कभी कभी ये भी बात आ सकती है सर जी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट कहां से बनाया गया, कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए बेटा लिख लेते हैं एक लाइन पर। तो मैंने यहां देखो नोट करके लिख रखा है कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को बनाकर कैसे तैयार करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्लोरोबेंजीन तो बना सकते हैं, लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट कैसे बनेगा इसको भी लिख लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला रहा एनिलीन का। एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर NH2। अब अगर इस पर हम अभिक्रिया करवाएं HNO2 और बेटा HCl की, किसकी उपस्थिति में, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। दोबारा से इस बात को रिपीट कर देते हैं कि अगर कोई पूछता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहां से आया, तो मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को भी बना के दिखा देता हूं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है एनिलीन से, और एनिलीन पर HNO2 और HCl की क्रिया करवानी होती है, किसकी उपस्थिति में, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। अभिक्रिया देखो करने का तरीका क्या है बेटा, 2 H ये वाले, तीसरा H, चौथा H अभिक्रिया करता है O2 से। ध्यान रखना जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन जिनको कर रखा है वे सब एक साथ अभिक्रिया करेंगे। 2H, तीसरा H, चौथा H 2O से अभिक्रिया करेगा तो बेटा बनकर तैयार होगा 2H2O। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ये वाला नाइट्रोजन और क्लोरीन जिन पर टिक मार्क किया गया है वे टिक मार्क वाले आपस में अभिक्रिया करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, N मिलकर क्या हो जाएगा N2 और साथ में एक क्या लिखा हुआ है Cl। तो भैया बेंजीन रिंग सबसे पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर उस पर बनता है N2Cl। तो इस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे डिमांड आएगी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कैसे निर्मित किया गया, तो भैया हम तुरंत बता देंगे एनिलीन पर HNO2 और HCl की क्रिया करवाई गई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया गया और फिर उसको मैंने गर्म करके क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन। तो ये पहली ऐसी विधि है जिससे हम लोग क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। एक और विधि मेरे पास है जिससे क्लोरोबेंजीन को बनाया जा सकता है। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखते हैं, अगली हेडिंग लिखी है बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा। अच्छा, इसमें से अभिक्रिया लिखने से पहले एक बात विशेष ध्यान रख लेना, क्या, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन पर हैलोजनीकरण का अर्थात क्लोरीन की अभिक्रिया करवाना। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमीन की अभिक्रिया होगी। आयोडोबेंजीन बनाना है आयोडीन की अभिक्रिया होगी। ध्यान ये थोड़ा सा रख लेना है कि हैलोजनीकरण का मतलब ये नहीं कि जिसका काम मन है उसका करवा दोगे, क्योंकि हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है इसलिए हम बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे। देखो अभिक्रिया को यहां पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया बेंजीन का, और बेटा बेंजीन के हर एक किनारे पर आप जानते थे एक C और H होता है, तो मैंने ऊपर वाले किनारे पर भी क्या बना रखा है, H। अब इस पर अभिक्रिया किसका पर होने, बेंजीन के हैलोजनीकरण लिखा हुआ है। हैलोजनीकरण का अर्थ है इस पर अभिक्रिया होनी है क्लोरीन गैस की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्लोरीन गैस को कुछ ऐसे लिख लेते हैं भाई, Cl2 लिखते हैं,
Cl सिंगल बॉन्ड Cl रख लिया, और उपस्थित रखनी है FeHCl की। अभिक्रिया कैसे होगी भैया, ध्यान देंगे, H अभिक्रिया कर लेगा किससे, Cl से। अगर HCl से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा HCl। मैं क्या सोचता हूं, देखो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले बेंजीन स्ट्रक्चर बचता है और उसके ऊपर बचता है सिंगल बॉन्ड, ये खाली वाला बॉन्ड, क्योंकि H हट गया है, उसकी जगह पर किसको लगा दें, बचे हुए Cl को। तो इस प्रकार से ये दूसरी विधि थी जिससे हम लोग क्लोरोबेंजीन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और विधि देखो हमारे पास है, तो नेक्स्ट विधि है उसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है देखो, फिनॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा, कहता है अगर आप फिनॉल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की विक्रिया करवा देते हो तो भी आसानी से आप क्लोरोबेंजीन को बना सकते हो। देखो बेटा थोड़ा सा अतिरिक्त रूप से इसको देखना पड़ेगा। इस बार फिनॉल का सूत्र देखो कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला बेंजीन का ही बनेगा, लेकिन बेटा देखो ये बेंजीन का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग टाइप का आपको दिख रहा होगा, लेटा हुआ फॉर्मूला बना है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इससे क्वेश्चंस की सरलता ही हो जाने वाली है। अब इस पर अभिक्रिया करवाएंगे PCl5 की। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इसी फिनॉल को आप चाहते हैं ऐसे बना डालते, कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर फिनॉल को ऐसे बनाना चाहते, लेकिन अगर फिनॉल को ऐसा बना लोगे तो अभिक्रिया को समझना और आसान हो जाएगा। कैसे समझना आसान होगा, ध्यान से देखते हैं इसको। बेंजीन के दोनों बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे फिनॉल पर लगे हुए। बेटा क्लोरीन 5 है, सबसे कॉर्नर वाले को एक क्लोरीन, सबसे इधर कॉर्नर वाले को एक क्लोरीन। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, 2 क्लोरीन तो मैंने खर्च कर लिए, बीच वाले भाग को क्या मिलना चाहिए, 1 P और 3 Cl। देखो बेंजीन के साथ कौन लगा हुआ है, क्लोरीन। इसके पार्ट को देखें तो सबसे कॉर्नर वाले पार्ट पे लेफ्ट पे बेंजीन के साथ क्लोरीन। अब आप इसको सीधा बना सकते हैं, बेंजीन के साथ क्लोरीन। बीच वाले भाग पर देखते हैं POCl3, तो दूसरा POCl3, और बेटा तीसरा अगर देखते हैं तो बनता है HCl, तो तीसरे नंबर पर मैंने क्या बना रखा है, HCl। देखो ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ये हो गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या इसका एक और नाम बोल सकते थे फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइट। दोनों में डिफरेंस ये रखना है, ऑक्सी पढ़ना है तो क्लोराइड ऐसे लिख देना है, क्लोराइड, डा पे खत्म कर देना है, और हाइपो लिखना है तो क्लोराइट। दोनों पे ये बस डिफरेंस रहेगा, ऑक्सी के साथ क्लोराइड और बेटा हाइपो के साथ तुमको पढ़ना है क्लोराइट। तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे, और भी 1-2 विधियां हैं जिनसे आप क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को बनाने की अगली विधि है राशिक प्रक्रम द्वारा, क्योंकि बेटा नाम ही अभिक्रिया का फेमस है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है। जो भी रिएक्शन अपने कोर्स में नाम से मिले समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही। अच्छा राशिक प्रक्रम के लिए करना क्या पड़ता है आपको, सबसे पहले आप बेंजीन लेते हो, तो भैया मैं बेंजीन बना देता हूं, और बेंजीन के प्रत्येक किनारे पर एक CH होता है, मैंने ऊपर वाला बना रखा है, क्यों, अभिक्रिया भी वही करेगा। और अभिक्रिया किससे करेगा उसको देख लेते हैं। अभिक्रिया बेटा करेगा HCl से। अब देखो HCl को कैसे लिख लेते हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl और हाफ O2 से। अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड CuCl की प्रेजेंस में होती है। हाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है Cu2Cl2, इस बात से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी किताब में Cu2Cl2 लिखा था, या इसी को CuCl लिखा जा सकता है। और अगर अभिक्रिया होगी बेटा, तरीका देखो क्या है, ये वाला H इस वाले H और हाफ O2 से अभिक्रिया करेगा। अब देखो क्या हो गया, H 2 हो गए, हाफ O2 का मतलब 2, अगर 2 को कैंसिल कर देगा तो 1 O बचेगा, तो 2H और 1 O बनाकर तैयार करेगा H2O। और मैं तीर के निशान के साथ इसको लिखे देता हूं नीचे की ओर।
अभी बेटा देखो बेंजीन बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, क्लोरीन। तो बनने वाला फॉर्मूला होगा बेंजीन पर लगा हुआ क्लोरीन, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन। तो राशिक प्रक्रम द्वारा ऐसे बना सकते हैं। अभी एक विधि और मेरे पास है, कहता है ऑर्थो क्लोरो बेंजोएट, ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट। के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा तो अब सबसे पहले इस बात को पता कर लेते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजोएट का फॉर्मूला क्या है। बेटा ऑर्थोक्लोरोबेंजोएट का फॉर्मूला बनाओगे तो बेंजीन, क्लोरीन उस पर, और ऑर्थो पोजीशन पर सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला बनाओगे तो COONA। ये फॉर्मूला होता है ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक अम्ल पर COOS लग गया, बेंजोएट उसको बोलते हैं। अभी अभिक्रिया का इसका विकार्बोक्सिलीकरण करवाना है तो बेटा अभिक्रिया होगी सोडा लाइम से। अब ध्यान देने वाली बात है, सोडा का सूत्र NaOH, लाइम का सूत्र CaO। सोडा लाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है विकार्बोक्सिलीकरण की। अभिक्रिया का तरीका देखो कैसे, ध्यान देना है। ये वाला भाग अभिक्रिया कर लेगा आपस में, देखो ये वाला अगर भाग अभिक्रिया कर लेगा तो Na 2 हो गए, C 1 हो गया, और O को गिनेंगे तो 2 और 1 3। तो जो पदार्थ बनकर तैयार होगा वो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अच्छा ध्यान देने वाली बात है कि मेरे पास बचा क्या, तो भैया बेंजीन बचा था, इसकी ये जगह बॉन्ड पर खाली थी, ऊपर तो क्लोरीन लगा था। ध्यान से देखो, बॉन्ड लगा होने का मतलब है यहां से H गायब है। अब हमारे पास एक H है तो इसको दे देते हैं। अच्छा इस H को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक C और एक H होता है, मैं उस H को नहीं लिखूंगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है। अगर कभी ऐसा भी अभिक्रिया आ जाए कि विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया दिखाइए, तो विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया को भी ऐसा लिखा जा सकता है एग्जाम्पल पे। इसको बोलते हैं सोडा और इसको बोलते हैं लाइम। तो कहता है सोडा लाइम की प्रेजेंस में अगर ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट का विकार्बोक्सिलीकरण कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। बेटा मेरे पास एक और रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया द्वारा। अच्छा गाटरमान अभिक्रिया को हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ेंगे देखो उसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ले लेना होगा बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट को। बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट पर अभिक्रिया करवाएंगे Cu प्लस HCl की। और बेटा Cu प्लस HCl की अभिक्रिया जैसे ही करवाते हैं तो अभिक्रिया के टेम्परेचर को बढ़ाने पर नाइट्रोजन अलग हो जाता है। अगर बेटा नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन की जगह खाली हो गई, उसकी जगह पर लिख देते हैं क्लोरीन को, और बनकर तैयार होता है क्लोरोबेंजीन। तो प्रयोगशाला विधि और गाटरमान अभिक्रिया लगभग एक जैसे हैं। वो CuCl प्लस HCl की प्रेजेंस में हुई थी, ये Cu और प्लस HCl की प्रेजेंस में हुई है। तो बेटा ये क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधियां हैं। इसके बाद पढ़ लेते हैं क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। तो भैया नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो बेटा भौतिक गुणों को लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहला नंबर कहता है क्लोरोबेंजीन बेंजीन
रंगहीन सुगंधित द्रव पदार्थ है। तो पहला नंबर याद रखना है कि अगर क्लोरोबेंजीन के विषय में हमसे पूछता है क्लोरोबेंजीन कैसा पदार्थ है, तो क्लोरोबेंजीन जो है वो रंगहीन होता है। दूसरा, अच्छी महक देता है। और कैसा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। दूसरे नंबर पे चलते हैं, पूछता है क्लोरोबेंजीन जल में घुलता है या नहीं घुलता है। तो हम बताते हैं क्लोरोबेंजीन जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है, अर्थात जल में घुलता भी नहीं। अच्छा, इसका रीजन भी दिया जा सकता है। मैं क्या कह रहा था, दो प्रकार के रीजन आप आसानी से दे सकते हो। सबसे पहली बात, क्लोरोबेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है और जल कैसा यौगिक है? अकार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील नहीं होते, ऐसा देखो बताया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं और अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। इसलिए क्लोरोबेंजीन जो कि कार्बनिक यौगिक है वो जल जो कि अकार्बनिक यौगिक है में नहीं घुलता है। या दूसरे शब्दों में ऐसा बता सकते हैं, क्लोरोबेंजीन और जल के घनत्व का अंतर काफी अधिक होता है। क्लोरोबेंजीन का घनत्व बहुत ज्यादा होता है और उसके अपेक्षा जल का घनत्व बहुत कम होता है। और जब दो द्रवों में से घनत्व का डिफरेंस बढ़ जाता है तो उनकी घुलनशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है, अर्थात पदार्थ आपस में घुलने बंद हो जाते हैं। तो मैंने लिखा दूसरे नंबर, क्लोरोबेंजीन जो है वो जल में अघुलनशील है, परंतु कार्बनिक विलायक या बेटा उसको एक और नाम दिया जा सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। या तो आप कार्बनिक विलायक उसको लिख दें या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख दें, में घुलनशील है या घुलनशील होता है। तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे क्या कि क्लोरोबेंजीन जो है वो जल में नहीं घुलेगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन को अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोला जाता है, जैसे ईथर में घोला जाता है, क्लोरोफॉर्म में घोला जाता है, केरोसिन में घोला जाता है, तो ऐसे पदार्थों में क्लोरोबेंजीन आसानी से घुल जाएगा। बेटा तीसरा नंबर और लिखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 132 डिग्री सी होता है। तो किसी भी कंपाउंड का क्वथनांक याद कर लेते हैं, दूसरा एक जल में घुलनशीलता को तैयार कर लिया जाता है। एक और अंतिम नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन जल की अपेक्षा अधिक भारी होता है। अर्थात क्लोरोबेंजीन के को चाहे ऐसा लिख लें, क्लोरोबेंजीन जल की अपेक्षा अधिक भारी है, या इसी को बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का घनत्व तो अधिक होता है और जल का घनत्व तो कैसा होता है? कम। तो भैया आपको ये 4 नंबर भौतिक गुण में से याद रखने हैं। पहला नंबर था क्लोरोबेंजीन रंगहीन सुगंधित द्रव पदार्थ है। दूसरा, क्लोरोबेंजीन जो है वो जल में अघुलनशील है परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। तीसरा नंबर था कि क्लोरोबेंजीन का जो क्वथनांक होता है वो 132 डिग्री सी होता है। और चौथा नंबर है, मैंने पहले से ही बता रखा था दूसरे नंबर पे घनत्व वाली बात, फिर भी अगर लिखना चाहें तो चौथा नंबर लिखा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन का घनत्व अधिक है और जल का घनत्व कैसा है? कम। अगर किसी पात्र में, किसी बर्तन में क्लोरोबेंजीन और जल को भर दिया जाएगा तो बेटा क्लोरोबेंजीन तैरेगा नीचे और बेटा जल तैरेगा ऊपर, क्योंकि जल का घनत्व तो कम है और क्लोरोबेंजीन का घनत्व तो अधिक है। एक काम करते हैं, इनको नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। अब क्या पढ़ते हैं कि क्लोरोबेंजीन में से केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात क्लोरोबेंजीन कौन कौन सी अभिक्रियाओं को दिखा पाता है।
अच्छा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं जितनी भी मिलेंगी लगभग आपको सारी की सारी अभिक्रियाएं सरल मिलेंगी। तो भैया सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली अभिक्रिया है NaOH से क्रिया। कहता है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन NaOH से अभिक्रिया कर लेता है। देखते हैं भैया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला तो कुछ इस प्रकार का था आपका, और अभिक्रिया किसकी होनी है? NaOH की। देखते हैं क्या बनकर तैयार होता है। बेटा Cl अभिक्रिया कर लेता है Na के साथ। सोचो अगर Cl Na के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो सबसे पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा NaCl। और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप NaCl को लिखना चाहते हैं तो लिखें, अगर आप NaCl को नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखें इसको। अब बात आ जाती है बचा क्या मेरे पास, तो भैया बेंजीन बचा हुआ है और इस बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH, इसको लगा दिया। फिर आते जैसे हमें HCl का मन था तो लिख लेते थे, नहीं इच्छा थी नहीं लिखते थे। क्लोरोबेंजीन की लोगों को लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए, और क्लोरोबेंजीन की लिखने की इच्छा नहीं है तो भी लिख लीजिए, इसको मत छोड़ना। ये मुख्य उत्पाद है और इसको लिखना ही पड़ेगा। सॉरी, क्लोरोबेंजीन इसका नाम बोल रहे हैं, इसका नाम फिनॉल है। तो भैया नाम भी इन कंपाउंड्स का बताते चलना, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फिनॉल। अभी नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं। NaOH से तो अभिक्रिया मैंने कर ली, अगली अभिक्रिया है कहता है अमोनिया से क्रिया। अब देखो ये सारी अभिक्रियाएं कितनी सरल हैं। क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे तो सबसे पहले भैया बेंजीन रिंग पर Cl लगा हुआ और अभिक्रिया है अमोनिया के साथ। अच्छा, जब भी कभी अमोनिया से अभिक्रिया कहे, अमोनिया को ऐसा लिख लो H सिंगल बॉन्ड NH2, अर्थात N पे 3 H वैसे होते हैं, लेकिन एक H को मैंने बाहर निकाल रखा है। क्यों निकाल रखा है? आधे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि सर जी जो Cl है वो किससे अभिक्रिया कर लेगा? H से। इच्छा अगर होगी तो HCl को लिखेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं लिख लेंगे, लेकिन अभी मेरा मन है हम लिख लेते हैं इसको। दूसरा मेरे पास बचता क्या है बेटा? हमारे पास बेंजीन और क्लोरीन की खाली जगह, जिस पर हम कौन से ग्रुप को लगा देंगे? NH2। अच्छा, NH2 का देखो क्या नाम है, मैं कई नाम पढ़ के सुनाता हूं। एमिनो बेंजीन, ये पहला नाम है इसका। दूसरा है फेनिल एमीन। तीसरा नाम है जो सबसे ज्यादा फेमस है, एनिलीन इसको बोलते हैं, और इस नाम से विशेष ध्यान रखना। अच्छा, कोई पूछता भी एनिलीन का क्या काम है? भैया ये छापे खाने की स्याही है, अर्थात कार्ड वगैरह पे जो प्रिंटिंग होती है ये प्रिंटिंग इसी इंक से होती है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, अमोनिया से विक्रिया हो गया। एक और बोलता है, कहता है CuCN से क्रिया, कॉपर के साइनाइड सॉल्यूशन से क्रिया करवानी है हमें। अच्छा, कॉपर के साइनाइड सॉल्यूशन से अभिक्रिया कैसी होगी इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन और भैया उस पर लगा देते हैं क्लोरीन, और अभिक्रिया होनी है कॉपर के साइनाइड सॉल्यूशन से। अभिक्रिया का तरीका फिर से सेम है बेटा। Cl जो है वो अभिक्रिया किससे कर लेगा? Cu से, और जैसे ही CuCl से अभिक्रिया करेगा सबसे पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा CuCl। इसको लिखना चाहते हो लिखें, ना लिखना चाहते हो मत लिखें। अभी मेरे पास बचता क्या है उसको देख लेते हैं। देखो क्लोरीन लगा था बेंजीन के ऊपर, क्योंकि क्लोरीन तो हट के निकल गया है तो उसकी जगह पर किसको चिपका दिया जाए? Cn को। और जैसे ही Cn को रखोगे इसके दो नाम बनने तैयार हो गए। पहला, बेंजीन पर Cn लगा, अगर मैं Cn को पहले पढ़ना चाहूं तो Cn को पहले पढ़ना चाहें तो Cn को पढ़ेंगे सायनो, और बाद में अगर बेंजीन को पढ़ेंगे तो बेंजीन। लेकिन अगर दूसरा नाम पढ़ना चाहें, देखो दूसरा नाम कैसे पढ़ेंगे इसका? पहले बेंजीन को पढ़ेंगे, और क्योंकि पहले बेंजीन को पढ़ रहे हो इसलिए इसका नाम बेटा अब पढ़ना है हमें फेनिल, या इसी को कहते हैं फिनाइल। और बेटा Cn को पढ़ेंगे इस बार सायनाइड। इस जगह थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर बेंजीन को नाम के अंत में बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन को पहले ही पढ़ना चाहते हैं
फेनिल या इसको फेनाइल बोलते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उच्चारण में कि फेनिल बोलते हैं या फेनाइल बोलते हैं। अभी नेक्स्ट अभिक्रिया पर आ जाते हैं। एक अभिक्रिया बहुत ज्यादा फेमस है और देखो अभिक्रिया का नाम भी कितना खतरनाक है। कहता है फिटिंग अभिक्रिया करवानी है तुमको। अच्छा, फिटिंग अभिक्रिया करवाने के लिए देखो अभिक्रिया को देखो कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एराइल हैलाइड के 2 मोल ले लेने हैं। अब क्योंकि हम क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं पहले से ही, हम क्लोरोबेंजीन के ही 2 मोल ले लेते हैं। देखो जरा इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? भैया सीधा बनाते थे, इस बार लेटा हुआ फॉर्मूला बना लिया क्लोरोबेंजीन का। और मैं बोल रहा था क्लोरोबेंजीन का एक नहीं बल्कि 2 मोल अणु लेने हैं, तो भैया एक और बना लेते हैं मॉलिक्यूल इसी का, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं 2 मोल सोडियम के साथ। और कोई पूछेगा तीर के निशान के ऊपर तो ध्यान रखना है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखनी है। अभिक्रिया कैसे होगी? 2 Na दोनों Cl को लेके अलग हो जाएगा और बनाकर तैयार करेगा 2 NaCl। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बसने वाला है? मेरे पास इधर भी बेंजीन रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग। तो इन दोनों बेंजीन रिंग को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। बेटा जो भी फॉर्मूला बन रहा है इसका नाम है डाई फेनिल। इसको ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला बना डाइफेनिल क्योंकि रखा, क्योंकि बेंजीन कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार, इसलिए भैया इसका नाम डाइफेनिल रखा। कभी भी फिटिंग अभिक्रिया आ जाए आपको यही रिएक्शन करवानी है। और जस्ट इससे मिलती जुलती एक और अभिक्रिया, और उस मिलती जुलती अभिक्रिया को भैया लिख लेते हैं यहां ऊपर की ओर। देखो इसका नाम क्या है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अभिक्रिया का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा फिटिंग अभिक्रिया का है। देखो कैसे होगी अभिक्रिया। बेंजीन को बना लेते हैं, अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से करानी है 2 मोल Na की, लेकिन इस बार जो है वो क्लोरोबेंजीन के 2 मोल नहीं बल्कि इस बार एक बार CH3Cl को ही लेना होगा। प्रेजेंस ड्राई ईथर की ही रहेगी। इसको भैया ध्यान रख लेना है कि प्रेजेंस अभी भी नहीं बदली है, बशर्ते होता क्या है देखो दोनों में से याद रखना। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, इस बात को तैयार करते हैं। जब केवल फिटिंग आ जाए तो बेंजीन 2 मोल लेना है, क्लोरोबेंजीन 2 मोल लेना है। जब केवल वोल्टेज लिख के आ जाए, वोल्टेज अभिक्रिया, तो 2 बार एल्किल हैलाइड लेना है, CH3Cl और दूसरी बार भी CH3Cl। जब वोल्टेज और फिटिंग दोनों लिख के आ जाए जैसा कि लिख कर आया है, तो एक बार क्लोरोबेंजीन एक बार क्लोरोमेथेन। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। अगर वोल्टेज के देखो 2 चीजें यूज, वोल्टेज के लिए एल्किल हैलाइड और फिटिंग के लिए एरिल हैलाइड का यूज करते हैं। अब क्योंकि केवल इसमें फिटिंग लिखा था, एरिल हैलाइड 2 मोल लिए गए, अर्थात क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लिए गए। केवल वोल्टेज अभिक्रिया लिखा होता तो फिर एल्किल हैलाइड के 2 मोल लिए जाते, और क्योंकि इस अभिक्रिया में वोल्टेज भी लिखा था फिटिंग भी लिखा था, 1 मोल एल्किल हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड, दोनों को 1-1 मोल ले लिया गया। अभिक्रिया के तरीके में भैया अभी भी 1 भी % चेंज नहीं है। क्या चेंज नहीं है उसको देख लेते हैं। Cl दोनों Na से अभिक्रिया करेगा। आपका मन है NaCl लिखिए, आपका मन है NaCl मत लिखो, क्योंकि मेरा मन है कि 2 Na 2 Cl है, मैंने यहां 2 NaCl लिख रखा है। ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जगह मेरे पास ऊपर का में बचता कौन है? एक तो बेंजीन बचता है, खाली जगह पर किसको लगा देंगे? CH3 को। नाम इसका याद रखना है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका या तो मैं नाम इसका है टोलुइन, या भैया इसी का एक और नाम है मेथाइल बेंजीन। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे।
इसके बाद बेटा अगली भी रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन मैं क्या सोचता हूं इनको जल्दी से नोट करते हैं, फिर बची हुई रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में क्लोरोबेंजीन के अगला केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन, या बेटा रिडक्शन का ही एक नाम और है अपचयन। इसका मतलब हमें क्लोरोबेंजीन का अपचयन करके दिखाना है। अब देखो क्लोरोबेंजीन का अपचयन होगा कैसे। सबसे पहले फॉर्मूले में आपके पास क्लोरोबेंजीन होना चाहिए, और अपचयन करने के लिए आपके पास होना चाहिए 2 मोल नवजात हाइड्रोजन, 2 मोल नवजात हाइड्रोजन। और बेटा ये 2 मोल नवजात हाइड्रोजन बनाने के लिए आपके पास कई उत्प्रेरक यूज में आ सकते हैं, जैसे NaHG, C2H5OH प्लस Na, इसके अलावा LiAlH4 ये भी उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं, SN/HCl को यूज कर सकते हैं, Fe+HCl को यूज कर सकते हैं। तो क्या है कि बहुत सारे उत्प्रेरक हैं जो नवजात हाइड्रोजन बनाकर तैयार करते हैं। तो उनमें से मैं एक उत्प्रेरक लिखे देता हूं जो नवजात हाइड्रोजन बनाकर तैयार करेगा, और वो उत्प्रेरक मैंने इस बार लिख रखा है NaHG। ऐसा उत्प्रेरक है जो बेटा नवजात हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। हालांकि मैंने बताया ना बहुत सारे उत्प्रेरक, ये सारे के सारे उत्प्रेरक नवजात हाइड्रोजन बनाते थे, आप उनमें से कोई एक उत्प्रेरक लिख सकते थे। और जितने उत्प्रेरक नवजात हाइड्रोजन बनाते थे उन सारे उत्प्रेरकों का विवरण मैंने एक क्लास में लिख रखा था बोर्ड पे। भैया अभिक्रिया कैसे होगी कि एक Cl जो होगा वो H से अभिक्रिया कर लेगा, अगर HCl से अभिक्रिया करेगा तो बनकर तैयार होगा HCl। अब मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास बचता क्या है, बेंजीन के ऊपर वाली क्लोरीन वाली जगह क्या हो गई, खाली। अब जैसे ही क्लोरीन वाली जगह खाली हो गई तो दूसरा H यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे। और बेटा अब आपको याद होगा, अब ऊपर वाले कॉर्नर पर जब क्लोरीन लगा था तो वहाँ हाइड्रोजन नहीं था, अब क्लोरीन हट गया तो हाइड्रोजन मिल गया है। आप चाहें तो हाइड्रोजन को लिखें कॉर्नर वाले, और इच्छा ना हो तो कॉर्नर वाले हाइड्रोजन को छोड़ दें, और फॉर्मूला कोई पूछेगा काहे का है तो आप आसानी से बता सकते हो बेंजीन। तो एक लाइन पर विशेष ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन अपचयित होकर बेंजीन में चेंज हो जाती है। तो जब भी क्लोरोबेंजीन का अपचयन होता है बेंजीन का निर्माण होता है। बेटा अगली अभिक्रिया को पढ़ते हैं जिसको आप नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन, या बेटा इसी का एक और नाम है, हिंदी में अगर पढ़ें नाइट्रीकरण कहते हैं। देखो मैं आज दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, इसको ध्यान रखना है। अगर नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण आ जाए तो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवानी है। अगर सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण लिखकर आ जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवानी है। अगर हैलोजनीकरण आ जाए तो किसी हैलोजन एलिमेंट से करवानी है, और उसमें से भी अर्थात हैलोजनीकरण में भी क्लोरीकरण अगर आ जाए तो क्लोरीन से अभिक्रिया, ब्रोमीनीकरण आ जाए ब्रोमीन से अभिक्रिया, आयोडीनीकरण आयोडीकरण आ जाए आयोडीन से अभिक्रिया, ऑक्सीकरण आ जाए नवजात ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से क्रिया या परमाणविक ऑक्सीजन से क्रिया, अपचयन आ जाए हाइड्रोजन, चाहे वो नवजात हो चाहे वो परमाणविक हो चाहे वो आणविक हो, इनमें से किसी एक से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से रिएक्शन होनी है तो होनी है भैया अपचयन में से। तो ये जो कुछ अभिक्रियाएं जिनके नाम के लास्ट में करण लिखा रहता है, ये अभिक्रियाएं पहचान लेने लायक ही हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर में जब आपसे ये अभिक्रिया आ जाएगी नाइट्रीकरण, फिर उसका अर्थ यही होगा कि बस नाइट्रिक अम्ल से उसकी अभिक्रिया करवा देनी है। फिर उसमें नहीं ढूंढना है आपको कि पदार्थ कौन सा ढूंढे, भैया नाइट्रीकरण का अर्थ ही है कि नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होनी है। कैसे होनी है उसको देखते हैं। अगर एक अभिक्रिया आप बेंजीन की रिंग पर समझ जाओगे, मेरे ख्याल से सल्फोनीकरण वगैरह बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है। देखो नाइट्रीकरण के लिए पहली बात ध्यान रखनी है, आप पर कौन सा कंपाउंड रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, तो मैंने क्लोरोबेंजीन बना रखा है। नाइट्रीकरण के लिए अभिक्रिया में सम्मिलित होता है HNO3, तो भैया प्लस का निशान थोड़ा सा नीचे बना लें और वहां लिख लें HNO3, लेकिन अगर और तीर के निशान के ऊपर लिख लें H2SO4। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी होशियार हैं तो नाइट्रीकरण में से पदार्थ को अपने हिसाब से लिखना सीखें।
देखो मैं कैसे लिखता हूं, HNO3 में से HO को अलग कर लें, बचा हुआ NO2 अलग लिख लें। लिखा हुआ है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, लेकिन इससे आसान होगा अभिक्रिया को समझना भी और उसको सॉल्व करना भी। अगर सभी लोग जितने बैठे हो आपको पता तो इतना ही होगा, ये क्या बोलते हो कि क्लोरोबेंजीन में से या बेंजीन पे जब हैलोजन समूह लगा रहता है, बेंजीन के कौन कौन से सिरे ऑर्थो, मेटा और पैरा पर एक्टिव होते हैं। ऑर्थो पोजीशन और पैरा। मेटा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा ही नहीं था, नहीं, हम लोगों ने 5-6 विक्रिया वो फॉर्मूले लिखे थे, या तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है या तो पैरा पोजीशन पर। तो अभिक्रिया भी या तो ऑर्थो के हाइड्रोजन से हो सकती है या तो पैरा के। देखो अभी मैं क्या मानता हूं कि पैरा का हाइड्रोजन अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है, ऐसा मानते हैं केवल 1 मिनट के लिए। अभिक्रिया कौन सा कर रहा है? ऑर्थो का हाइड्रोजन। तो ऑर्थो का अगर हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो H किससे अभिक्रिया कर लेगा? OH से। H OH से अभिक्रिया करेगा तो बेटा सबसे पहले बनकर तैयार होगा H2O। ऊपर Cl लिखा था, ध्यान से देखो, अगर ये H OH के साथ निकल गया तो जगह खाली पड़ गई है, उसकी जगह पर किसको लगा दें? NO2 को। ये तब अभिक्रिया होगी जब ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव है। पैरा का मैंने दिखाया नहीं क्या है। अब एक बार देख लेते हैं, अगर यदि ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव ना हुआ, कौन सा हाइड्रोजन एक्टिव हो गया? पैरा का, तो क्या होगा? ये वाला H इस OH से अभिक्रिया कर लेगा, प्रॉब्लम कोई भी नहीं रहेगी। अभी वहां का H कर रहा था, नीचे वाला H अभिक्रिया कर लेगा। और नीचे वाला H अभिक्रिया कर लेगा तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि H OH से अभिक्रिया करके जल बनाएगा, बचा हुआ NO2 ग्रुप वहां लग जाएगा आके। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका है ऑर्थो। बेटा यहां लिख लेते हैं, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और बेटा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन तो इसका नाम है, उसका नाम पढ़ने के लिए कहेगा तो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होएगा। क्या नाम देंगे? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो भैया इस प्रकार से क्या है कि दूसरा कंप्लीट हो जाएगा पदार्थ का नाम। और ध्यान रखिएगा पदार्थ के नाम जरूर तैयार रखें, जब भी कोई पदार्थ बनकर तैयार हो उसका भैया नाम सबसे पहला ही आना चाहिए। बाकी सारी चीजें आपको नहीं आती हैं, चल जाएगा, नाम जरूर याद रखें। बेटा अगला अभिक्रिया है, कहता है सल्फोनीकरण। या इसको ऐसे भी लिखते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। अच्छा, सल्फोनीकरण में होता क्या है? जैसे नाइट्रिक में नाइट्रिक अम्ल से हो रही है अभिक्रिया, सल्फोनीकरण में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। अभिक्रिया को देखो पहले लिखते हैं क्लोरोबेंजीन। यदि अभिक्रिया होगी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हो सकती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र में से उसको भी जैसे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बना करके लिखा था, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी देखो कैसे लिखेंगे, HOSO3H या HO लिखने के बाद HSO3। तीर के निशान के ऊपर भी H2SO4 की प्रेजेंस रखनी है। अच्छा, तीर के निशान के ऊपर जैसे H2SO4 मिल जाता है मैं समझ जाता हूं जल अलग करना है। H2SO4 एक निर्जलीकारक पदार्थ है, अर्थात जल को अलग करने में ये माहिर है। जल को अलग कैसे करेगा? एक बार ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन OH से अभिक्रिया कर लेगा, देखते हैं क्या बनेगा। अगर H OH से अभिक्रिया कर लेगा, सबसे पहले बनाएंगे जल। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचा है? HSO3। अगर आर्थो का एक्टिव ना हुआ, पैरा का हाइड्रोजन एक्टिव हो गया, तो ये H इस OH से अभिक्रिया करके जल तो बनाएगा ही। कंपाउंड क्या बनाएगा उसको देखते हैं। पैरा पोजीशन पे लग जाएगा HSO3। किताबों में जो HSO3 लिखा है उसको ऐसे भी लिखा सकते हैं SO3H। अगर ऐसा भी लिख देता है ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा नाम पढ़ेंगे, देखो नाम कैसे पढ़ेंगे।
इसको पढ़ेंगे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड लिख देते हैं। और बेटा इसका नाम जो होगा, तो जैसे यहां ऑर्थो लिखा हुआ है वहां पैरा कर दिया जाएगा, बाकी सेम नाम है, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक काम करेंगे, इन अभिक्रियाओं को नोट करेंगे। कुछ अभिक्रियाएं और उपयोग जो क्लोरोबेंजीन के रह जाते हैं, इनको पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।